अब लोग समझने लगे हैं कि मनुवाद में हमको लूटा जाता है और अम्बेडकरवाद संविधानवाद में हमको कुछ न कुछ शिक्षा हो, शिक्षा का जो व्यवस्था है या आर्थिक सहयोग है, राजनीतिक सहयोग है, सामाजिक सहयोग है, तो समाज का सहयोग का कल्चर इसमें है, उसमें लूटने का कल्चर नहीं है। लोग अब समझने लगे हैं मनुवाद जो है, आप जन्मिएगा, जब जन्म लीजिएगा तब भी आपसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वो आपसे दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ लेगा, ठीक है। लेकिन संविधानवाद जब है, बाबा साहब का जब संविधानवाद आया, उसमें आपको जन्म लीजिए और जन्म के साथ कुछ न कुछ सरकार में ऐसा व्यवस्था किया है, संविधान में बाबा साहब ने ऐसा व्यवस्था किया है कि आपको दक्षिणा के रूप में कहिए या सहयोग के रूप में कहिए मिलेगा। ये फर्क है। अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा जिला अध्यक्ष मिस्टर भीमदास, अच्छी बातें और सारी चीज करवाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मिस्टर भीमदास एक युवा और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको बहुत मतलब सराहना मिला। तो आइए मैं वेलकम करना चाहूंगा आपके बीच मिस्टर भीमदास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि सुदूर गांव में आए, इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं भारत दर्शन के तमाम दर्शकों को जय भीम। थैंक यू। एक्चुअली भीम सर, आप तो युवा हैं और आप काफी युवाओं के बीच रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बात विचार करते हैं। मैंने सुना आप अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा का जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा वर्षों से लगातार शोषण जुर्म के खिलाफ गया जिला में कार्यरत है। पाखंड के लेकर के ज्यादातर काम करती है। पाखंड को कैसे दूर किया जाए, अंधविश्वास को कैसे दूर किया जाए, और गांव-गांव कस्बों में जो दलित महादलित टोला है, गरीब तबके के जो लोग हैं, उसको शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए जी। इन तमाम मूल्यों के लेकर के काम करते आ रही है अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा। अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा जी जी बिल्कुल। तो इसका अभी हम जिला अध्यक्ष हैं और हम भी काम कर रहे हैं उसी आधार पे। इसका संयोजक है माननीय मखदूमपुर विधायक सतीश कुमार दास जी, जिनके नेतृत्व में लगातार लड़ाइयाँ संघर्ष होते रही है। गया जिला और आसपास के जितना भी समस्या आया है उन सभी पर हम लोगों का काम चलता रहा है जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा अपने कामों को लेकर चर्चा में है और उसमें आपका काफी योगदान रहा है, लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा का क्या प्रोग्राम आप करने वाले हैं या देखिए हैं और लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये है कि हम लोग तो लगातार प्रयास करते हैं, डे बाय डे कार्यक्रम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम लोग करते रहते हैं। अभी देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस का 73वां संविधान दिवस हम लोगों ने आयोजन कराया था बोधगया के चेरकी में, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव में हम लोगों ने नारा दिया है कि हमारा अभियान घर घर संविधान, ठीक है। उस नारे को मजबूत करके कि गांव-गांव में संविधान की बातें को, बाबा साहब के ज्ञान की बातें को पहुंचा करके जन जन तक को उनसे जोड़ करके, जानकारी दे करके उनको स्वयं लड़ने लायक बनाया जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। और अभी हम लोगों का 6 दिसंबर का जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, हम लोग दर्जनों गांव में इसका शुरुआत करा रहे हैं कि उस दिन कम से कम लोग संगोष्ठी करके, बैठक करके और बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के विचार को संकल्प के रूप में स्वीकार करके और संकल्प लेके हम उनके विचार के भारत को बनाएंगे, उसमें योगदान देंगे। तो हम लोग दर्जनों गांव में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अभियात्री सुदूर आप चहल गांव है, वहां पे 6 दिसंबर को बड़ा प्रोग्राम करवाना है, ठीक है। और तमाम बहुजनवादी संगठन एक होकर के हम लोग ये कार्यक्रम कराते हैं, चलाते हैं जी। तो अभी आप जब फील्ड में निकलते हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, पहले से तो बेहतर है। अभी जो है फील्ड में निकलिएगा तो कम से कम लोग सुनने लगे हैं, ठीक है। यानी कि बाबा साहब की बात को सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं कि हमारी स्थिति परिस्थिति किन कारणों से हमारी स्थिति परिस्थिति खराब हुआ है, मनुवाद को समझने लगे हैं और बाबा साहब के जो संविधानवाद है उसको एक दूसरे को आमने सामने रख के देखने लगे हैं कौन सही है।
हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि मनुवाद जो है, आप जन्मिएगा, जब जन्म लीजिएगा तब भी आपसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो उच्च कोटि का बनाया गया है, सो कॉल्ड उच्च कोटि जिसको कहते हैं, वो आपसे दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ लेगा, ठीक है। लेकिन संविधानवाद जब है, बाबा साहब का जब संविधानवाद आया, उसमें आपको जन्म लीजिए और जन्म के साथ कुछ न कुछ सरकार में ऐसा व्यवस्था किया है, संविधान में बाबा साहब ने ऐसा व्यवस्था किया है कि आपको दक्षिणा के रूप में कहिए या सहयोग के रूप में कहिए मिलेगा। ये फर्क है। अब देखिए कि मनुवाद में जब लोग मरते हैं, पूरा जीवन का जो कर्म कांड है उसमें कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में आपके ऊपर पाखंड थोप करके और दक्षिणा के रूप में वो आपसे लूटने का काम करता है। लेकिन आप देखिएगा कि अम्बेडकरवाद, संविधानवाद जब से आया है, जब से लोग जानने लगे, अधिकार को समझने लगे हैं, जब वोट की बात को समझने लगे हैं, तो बड़े बड़े नेता उसके दरवाजे पे आता है। और अम्बेडकरवाद में मौत के बाद भी देखिएगा अंत्येष्टि के लिए भी कुछ न कुछ संविधान के तहत सरकार के खजानों से मिलना शुरू हुआ है। तो लोग समझने लगे हैं कि मनुवाद में हमको लूटा जाता है और अम्बेडकरवाद, संविधानवाद में हमको कुछ न कुछ शिक्षा हो, शिक्षा का जो व्यवस्था है या आर्थिक सहयोग है, राजनीतिक सहयोग है, सामाजिक सहयोग है, तो समाज का सहयोग का कल्चर इसमें है, उसमें लूटने का कल्चर नहीं है। लोग अब समझने लगे हैं। हम अपील करेंगे तमाम जो अम्बेडकरवाद के लेकर के सामने आए हैं और जो चाहते हैं कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पे लोग एक दूसरे के सहयोग करके आगे बढ़े और भारत फिर से मतलब आपस में विश्व गुरु जो झूठा नारा है कि वो बनाएंगे उस आधार पे, लेकिन बनना तो है इसी आधार पे। जी बिल्कुल। तो इस पे बात करेंगे कि तमाम जो युवा हैं वो संकल्प ले 6 दिसंबर को, और संकल्प ले करके इस चीज को ध्वस्त करने के लिए, मनुवाद को खात्मा करने के लिए और अम्बेडकरवाद को स्थापित करने के लिए, उस पे चलने के लिए संकल्प ले, ऐसा हम अपील करेंगे। चलिए बढ़िया है, आपका बहुत अच्छा सोच है। और मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा आपसे। अभी तक आपके साथ ऑलमोस्ट कितने लोग जुड़ चुके हैं जो आपकी बातों को मानते हैं, जानते हैं, उनसे प्रचार प्रसार में आपका सहयोग करते हैं अभी और आपके साथ हाथ में हाथ, ये कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं? अभी तो अगर देखा जाए गया में तो सैकड़ों हजारों युवा हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आए दिन कहीं न कहीं उनका फील्डिंग लगा हुआ रहता है। चलिए एक छोटी सी उसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो साथी, मतलब जो साथी हैं, ठीक है, जो आपके साथ कंधे से कंधे मिला कर चल रहे, वो सारे जॉब से रिलेटेड हैं या हर एक है, बेरोजगार भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और जॉब से भी लोग जो एडवाइजर के रूप में हम लोगों को काम करते हैं। तो मतलब आपके साथ हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम करते हैं और सारे लोग मिल करके फील्डिंग करते हैं, इस व्यवस्था को बढ़ाने का काम सुचारू रूप से चलाने की कोशिश। अभी हम लोग जगह जगह पे शिक्षा को लेकर के जागरूकता नहीं, पाठशाला, संध्या पाठशाला चलाते हैं। इसमें बच्चों को अम्बेडकरवाद से रिलेटेड ज्ञान की बातें होती है, क्योंकि अभी जो स्कूलिंग की व्यवस्था है उसमें एकदम ना के बराबर होता है। अभी संविधान दिवस पर एक बच्चा से पूछा कि विद्या की देवी कौन है, तो उसने बता दिया कि भैया निबंध में हम पढ़े थे कि सरस्वती है। तो होता है उसकी निबंध स्कूलिंग जो व्यवस्था है तो उसी के आधार पे है। तो हम लोग धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं, संध्या पाठशाला भी जो अपना हमारे पास साधन संसाधन आ रहा है उसके हिसाब से लोग जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ सुदूर गांव में जहाँ कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ एक कल्चर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं और संध्या पाठशाला लगातार आए दिन आप बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे और बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा हो रही थी, पर समय कम रहने की वजह से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और हमारे भारत दर्शन की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे थे भारत दर्शन, और भारत दर्शन में आपने देखा अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा का जिला अध्यक्ष मिस्टर भीमदास अपने लोगों को, समाज को और पूरी टीम को कैसे बढ़ाना, मतलब आगे बढ़ाने के और आगे चलने का जज्बा के साथ भरे हैं और लोगों से अपील करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, एक अच्छा समाज बनाने के उद्देश्य से। तो यदि आपने देखा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारा। धन्यवाद। जय भीम सबको। जी, जय भीम।
एक अम्बेडकरवादी होकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।